आर्यन और यक्षिणी प्राची, एक अनोखी प्रेम कथा। शहर के सबसे अमीर और सफल व्यवसायी घराने से ताल्लुक रखने वाला आर्यन सब कुछ रखता था। शोहरत, पैसा और लोग उसकी एक झलक पाने को तरसते थे। पर उसकी दुनिया सिर्फ एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती थी, इंदु। इंदु उसकी पहली मोहब्बत थी। मगर जिंदगी हमेशा वैसे नहीं चलती जैसी चाहत हो। एक गलतफहमी, कुछ कड़वे शब्द और इंदु उससे दूर चली गई। आर्यन टूट गया। घर की हवेली में लोगों की भीड़ थी, मगर उसके दिल में वीरानी। रातें लंबी हो गईं और दिन खाली। एक दिन वह अपनी उदासी लेकर पहाड़ों की तरफ निकल गया। उसे लगा शायद प्रकृति की शांति उसके अंदर की उथल पुथल को कम कर दे। पहाड़ों के बीच एक अनोखी मुलाकात, घना जंगल, हल्की हवा, पेड़ों के बीच बहती चांदनी। आर्यन बिना किसी दिशा के चलते चलते एक शांत झरने के पास पहुंचा। पानी की धारा चांदी की तरह चमक रही थी। तभी उसने देखा झरने के पास एक अलौकिक सी लड़की, जो मानो चांदनी से बनी हो। उसकी आंखें गहरी, मुस्कुराहट रहस्यमयी और चेहरा परियों जैसा। आर्यन रुक गया। लड़की ने उसकी तरफ देखकर मंद मुस्कान दी। डरिए मत, मैं आपकी शत्रु नहीं हूं। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वह लड़की कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरा नाम प्राची है, मैं यक्षिणी हूं। आर्यन चौंक गया। उसने यक्षिणियों की कहानियां तो सुनी थीं, पर कभी किसी को देखा नहीं था। एक यक्षिणी का स्पर्श और टूटे दिल का मरहम। प्राची के पास एक अजीब सी शांति थी। जब वह बात करती तो आर्यन के भीतर की पीड़ा जैसे पिघलने लगती। वह बोली, तुम्हारे दिल में अंधेरा है आर्यन, लेकिन हर अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। आर्यन पहली बार किसी से अपने टूटे दिल की बात कह पाया। उसने इंदु के बारे में बताया, कैसे उसने उसे खो दिया, कैसे वह खुद से भी दूर हो गया। प्राची ध्यान से सुनती रही, फिर बोली, कभी कभी जो बिछड़ जाता है वह किस्मत की गलती नहीं होता, बल्कि नए रास्तों की शुरुआत होता है। रातें हुई लंबी और बातें हुई गहरी। आर्यन रोज उसी झरने पर जाने लगा। प्राची कभी चांदनी में, कभी धुंध में अचानक उसे मिल जाती। दोनों बातें करते, जीवन, अकेलापन, उम्मीद और दिल की टूटन के बारे में। धीरे धीरे आर्यन को महसूस हुआ कि जिस खालीपन को वह भर नहीं पा रहा था, वह प्राची की मौजूदगी से भरने लगा है। और प्राची वह भावनाएं महसूस करने लगी जो यक्षिणियां महसूस नहीं करती। हवा में कुछ बदल रहा था, शायद प्रेम। जब एक यक्षिणी का दिल धड़क उठा। एक रात जब आर्यन देर से आया, प्राची चिंतित होकर बोली, अगर तुम नहीं आते तो मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, वह आंखें जिनमें चांदनी भी कैद हो जाए। प्राची, तुम मेरे लिए इतना क्यों करती हो? प्राची कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द अटक गए। फिर एक धीमी आवाज में बोली, क्योंकि तुमने मुझे वो एहसास दिया है जो इंसान देते हैं, जो प्रेम कहलाता है। आर्यन का दिल धड़क उठा। जंगल जैसे पल भर को थम गया। प्रेम जो दो दुनियाओं को जोड़ दे। आर्यन ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने सोचा था मेरा दिल हमेशा के लिए टूट गया है, पर तुमने उसे फिर से जीना सिखाया है प्राची। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। प्राची की आंखों में चमक थी, जैसे किसी ने अंधेरी गुफा में दीपक जला दिया हो। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूं आर्यन, उसने कहा। शायद यह प्रेम मनुष्य और यक्षिणी का हो, पर यह प्रेम सच्चा है। चांदनी ने उन्हें ऐसे ढक लिया मानो आसमान भी उनके साथ हो। निष्कर्ष, दो अलग दुनिया। एक दिल आर्यन ने फैसला किया कि वह अब अपने अतीत का बोझ छोड़ देगा। इंदु उसके जीवन का एक अध्याय थी, पर प्राची उसकी नई शुरुआत। और प्राची एक अलौकिक अस्तित्व होते हुए भी आर्यन के जीवन का सबसे मानवतापूर्ण हिस्सा बन गई। दोनों ने अपने प्रेम को चुपचाप प्रकृति की गोद में संजोया, जहां इंसान और यक्षिणी का भेद मिट गया और सिर्फ दिल से दिल का रिश्ता रह गया।